एक ऐसी बच्ची जिसके सिर के ऊपर दूसरा सिर था, लेकिन बाद में क्या हुआ इस बच्चे का? क्या ये जिंदा बची? और एक ऐसा कॉलेज जो लड़कियों की ब्रा में ग्रेजुएशन करा रहा है, पर कहाँ है ये कॉलेज? और एक ऐसा रोलर कोस्टर जिस पर बैठने वाला आज तक जिंदा नहीं बचा, और अपनी माँ के गर्भ में पल रही एक 6 महीने की बच्ची प्रेग्नेंट कैसे हो गई? और एक ऐसा आदमी जिसने लगातार 10 घंटे तक मास्टरबेशन करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, और दुनिया का सबसे विचित्र टॉयलेट जो आपको हैरान कर देगा। यदि आप इन फैक्ट्स के बारे में नहीं जानते तो बने रहिए रहस्य टॉक शो की इस नई वीडियो के आखिर तक। नंबर 18। साल 2005 में इजिप्ट में एक ऐसी बच्ची का जन्म हुआ जिसके पास 2 सिर थे। इस बच्चे का दूसरा सिर ऊपर की ओर था। उस दूसरे सिर में शरीर तो नहीं था, पर शरीर की जगह पर कुछ अनडेवलप्ड पार्ट्स थे। ये सेकंड हेड फुली फंक्शनल नहीं था, पर ये बच्चे इस सेकंड हेड से स्माइल कर सकती थी और अपनी पलकें भी झपका सकती थी। इसका नाम मैना रखा गया और इस अनोखे बच्चे की चर्चा पूरी दुनिया में होने लगी। कुछ समय के बाद सर्जरी करके इसके एक्स्ट्रा सिर को हटा दिया गया। सर्जरी से तो ये रिकवर हो गई, लेकिन साल 2006 में इसकी मौत हो गई। नंबर 17। क्या आपको हमेशा देर करने की आदत है और इस आदत की वजह से आपको घर वालों और दोस्तों से ताने भी सुनने को मिलते हैं? वेल, अगर आप इससे रिलेट कर पा रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा की गई एक रिसर्च के मुताबिक जो लोग हमेशा हर काम में लेट होते हैं, उन लोगों की जिंदगी के लंबे होने की संभावना ज्यादा होती है। यानी आप हर काम देरी से करते हैं तो आपको मौत भी देरी से ही आएगी। नंबर 60। कर्मा स्ट्राइक्स बैक। हम इंसान हमेशा से जानवरों के इलाके में घुसपैठ करके उनके साथ खिलवाड़ करते हैं। हम इंसानों की आदत से लाचार बेचारे जानवर कुछ नहीं कर पाते, लेकिन अब इंसानों के क्लोज रिलेटिव चिंपैंजीज ने इंसानों से बदला लेना सीख लिया है। कुछ टाइम पहले चीन के एक जू में एक विजिटर ने चिंपैंजी के बाड़े में एक बोतल फेंक दी। उस चिंपैंजी को इंसान की हरकत पसंद नहीं आई और उसने बोतल उठाकर पूरी ताकत से उसे वापस उसी विजिटर की ओर फेंक दिया। ये बोतल सीधे उस विजिटर के मुंह पर जा लगी, जिससे वो जख्मी हो गया। इसी कमाल के फैक्ट पर प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। नंबर 50। ये जमाना एजुकेशन का है और इस नए जमाने में आप हर उस चीज के बारे में पढ़ाई कर सकते हैं जिसके बारे में कुछ दशक पहले तक कोई सोच भी नहीं सकता था। अब आप ही बताइए, क्या आप यकीन कर सकते हैं कि कोई यूनिवर्सिटी स्टडीज ऑफ ब्रा में बैचलर डिग्री ऑफर कर सकता है? अब मैं बता रहा हूँ तो यकीन तो करना ही पड़ेगा। ब्रा स्टडी में बैचलर डिग्री ऑफर करने वाली ये यूनिवर्सिटी हांगकांग में स्थित है। हैरानी की बात यह है कि इस डिग्री होल्डर की मार्केट में डिमांड भी अच्छी खासी है। नंबर 40। बंदा रोलर कोस्टर पर क्यों जाता है? ऑब्वियसली एडवेंचर एंड एंजॉयमेंट के लिए ही। लेकिन दुनिया में एक ऐसा रोलर कोस्टर है जो लोगों को इन दोनों में से कुछ भी नहीं देता, बल्कि ये सिर्फ मौत देता है। जी हाँ, इस किलर रोलर कोस्टर का नाम यूथनासिया कोस्टर है, जिसे आर्टिस्ट जूली जोनास अर्बोनास ने डिजाइन किया है। ये एक हाइपोथेटिकल स्टील रोलर कोस्टर है जिसे स्पेशली वैसे लोगों के लिए बनाया गया है जिन्हें अपनी जिंदगी खत्म करनी होती है, क्योंकि इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह फर्स्ट ट्रिप में ही इस पर बैठे लोगों की जान ले लेता है। इसे बनाने वाले का कहना है कि उसने इसे लीगल तरीके से इच्छा मृत्यु चाहने वाले लोगों के लिए डिजाइन किया है। हालांकि ये किलर रोलर कोस्टर स्केल मॉडल से आगे नहीं बढ़ सकता। नंबर 30। एक ऐसी बच्ची जो अपनी माँ के पेट के अंदर ही प्रेग्नेंट हो गई। हैरान कर देने वाली ये घटना हांगकांग में वर्ष 2010 में हुई, जहाँ एक ऐसी बच्ची का जन्म हुआ जिसका पेट काफी एबनॉर्मल लग रहा था। बच्ची का अल्ट्रासाउंड किया गया, जिसकी रिपोर्ट देखकर डॉक्टर्स के होश उड़ गए, क्योंकि कुछ घंटे पहले ही जन्म लेने वाली ये बच्ची खुद भी प्रेग्नेंट थी और इसके पेट में 2 बच्चे पल रहे थे। अकॉर्डिंग टू दी डॉक्टर्स, ऐसा फेटस इन फेटू नाम की एक एक्सट्रीमली रेयर मेडिकल कंडीशन की वजह से होता है। इस कंडीशन में किसी महिला के गर्भ में एक ही समय में विकसित होने वाला फेटस दूसरे फेटस के अंदर चला जाता है और फिर वो दूसरे फेटस के पेट में ही विकसित होने लगता है। जन्म लेने के 3 हफ्ते बाद डॉक्टर ने बच्ची का ऑपरेशन करके दोनों फेटस को बाहर निकाल दिया। हैरानी की बात ये थी कि दोनों फेटस अब तक बच्चे के पेट के अंदर जिंदा थे। दोस्तों, आपके लिए एक पहेली है। इस तस्वीर को ध्यान से देखिए और पहचानिए कि ये तस्वीर किस हीरोइन की है। नंबर 12। आज के टाइम पर स्नैपचैट वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मल्टीमीडिया इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप है। आज स्नैपचैट जिस वजह से पूरी दुनिया में जाना जाता है, ओरिजिनली इसका मकसद कुछ और ही था। साल 2011 में स्नैपचैट की शुरुआत पिकाबू नाम से हुई थी और इसकी मार्केटिंग अश्लील तस्वीरें शेयर करने वाले ऐप के रूप में की गई। लेकिन थोड़े समय के बाद ही इसके डेवलपर्स को अक्ल आ गई और उन्होंने अपनी गलती सुधार ली। नंबर 11। चींटियों को जब आगे जाने के लिए केमिकल सिग्नल नहीं मिलता तो तब सारी चींटियां एक सर्कल में ही घूमने लगती है और ये तब तक घूमती रहती है जब तक उनकी मौत न हो जाए। चींटियों वाली ये आदत हाल ही में चीन में भीड़ के साथ देखने को मिली। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन में भेड़ का एक झुंड लगभग 2 हफ्ते तक एक सर्कल में ही घूमता रहा। भेड़ों के सर्कल में घूमते रहने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ और लोगों ने इसके पीछे की अलग अलग वजह बताई। एक्सपर्ट्स के अनुसार ये भेड़ लिस्टेरियोसिस बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड हो सकती है, क्योंकि इस बैक्टीरिया से ग्रसित होने पर जानवर सर्कल में घूमने लगते हैं, लेकिन इस बैक्टीरिया की चपेट में आने के 2 दिन के अंदर ही जानवरों की मौत हो जाती है। ऐसे में ये भेड़ 2 हफ्ते तक जिंदा कैसे रही, इस सवाल का जवाब अब तक नहीं मिल सका। नंबर 10।
मैराथन रेस के बारे में तो आप जानते ही होंगे, लेकिन क्या आपने मास्टरबैट एथॉन के बारे में सुना है? मास्टरबैट एथॉन एक वर्ल्ड चैंपियनशिप है जिसमें मास्टरबेशन कंपटीशन का आयोजन किया जाता है और जो बंदा सबसे लंबे समय तक मैदान में टिका होता है उसे वर्ल्ड चैंपियन मास्टरबैटर का खिताब मिलता है। इस चैंपियनशिप का मोस्ट सक्सेसफुल पार्टिसिपेंट जापान के रहने वाले मासानोबु सातो है, जिन्होंने सबसे ज्यादा 3 बार ये चैंपियनशिप जीती। लॉन्गेस्ट सेशन 10 घंटे का रिकॉर्ड भी इन्हीं के पास है। आपका कोई ऐसा दोस्त जो इस चैंपियनशिप को जीत सकता है? अगर हाँ तो उसके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। नंबर 9, देखने में मासूम से दिखने वाले कछुए असल में बेहद खतरनाक हो सकते हैं। कछुए का मुंह तो बेहद छोटा होता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि अगर ये आपको अपने छोटे से मुंह से भी काट ले तो इसके काटने का दर्द कुत्ते के काटने के दर्द से 1000 गुना ज्यादा होगा। कछुए की कुछ प्रजाति तो ऐसी भी होती है जिनकी बाइट फोर्स इतनी ज्यादा होती है कि इंसानों की हड्डियां भी चबा सकती है। इसीलिए भाई कछुए से बच के रहना। इसी अमेजिंग फैक्ट पर प्लीज दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटी को जरा दबा दीजिए। नंबर 8, टेक्निकल हब होने के साथ ही कई मामलों में बेंगलुरु इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट सिटीज है। बावजूद इसके बेंगलुरु का ट्रैफिक सिस्टम दुनिया का वन ऑफ द वर्स्ट है। हाल ही में स्लोएस्ट सिटीज टू ड्राइव की एक लिस्ट जारी हुई जिसमें दुनिया भर के शहरों को शामिल किया गया। स्लोएस्ट सिटीज टू ड्राइव की इस लिस्ट में बेंगलुरु दूसरे नंबर पर मौजूद है, जहां सिर्फ 10 किलोमीटर ड्राइव करने में ऑन एवरेज 30 मिनट्स लग जाते हैं। इस लिस्ट में नंबर 1 पर लंदन है, जहां टाइमिंग 36 मिनट है। 27 मिनट की टाइमिंग के साथ इस लिस्ट में पुणे भी 6ठे नंबर पर मौजूद है। नंबर 7, दुनिया की सभी बड़ी बड़ी कंपनियों में इंडियन ओरिजिन सीईओ की लिस्ट दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ट्विटर और IBM जैसी कंपनियों के बाद अब यूट्यूब ने भी एक इंडियन ओरिजिन को ही अपना सीईओ बनाया है। सुजैन वोज्सिस्की के द्वारा यूट्यूब सीईओ की पोस्ट छोड़ने के बाद अब इस पोस्ट के लिए नील मोहन को सिलेक्ट किया गया है। नील मोहन का जन्म लखनऊ में हुआ। जन्म के कुछ समय बाद ही वो अमेरिका चले गए, जहां मिशिगन और फ्लोरिडा में ये पले बढ़े। इसके बाद फिर से वो इंडिया आ गए और यहाँ उन्होंने लखनऊ के सेंट फ्रांसिस कॉलेज से अपनी हाई स्कूलिंग की और फिर अमेरिका वापस लौटकर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री ली। नंबर 6, एक और हमारा पड़ोसी देश दिवालिया होने के कगार पर पहुंच चुका है, वहीं दूसरी ओर हमारा देश भारत हर दिन तरक्की की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। पिछले 8 सालों में भारत में हाईवे बनाने की स्पीड 3 गुना बढ़ी है। साल 2014 में NHAI के द्वारा प्रतिदिन 12 किलोमीटर हाईवे का निर्माण किया जाता था, जो आज 2022 से 23 में बढ़कर 38 किलोमीटर हो चुका है। यानी आज से 8 साल पहले जितने हाईवे का निर्माण 3 दिन में होता था, उससे ज्यादा हाईवे अब 1 दिन में बन जा रहे हैं। नंबर 5, आज पूरी दुनिया में नीली फिल्में धड़ल्ले से बनती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे पहली नीली फिल्म कब बनाई गई? दुनिया की सबसे पहली ऐसी फिल्म उस दौर में ही बना ली गई थी जिस दौर में नॉर्मल फिल्में भी बिना आवाज की ही बनती थी। ली काउचर डी ला मैरी नाम की यह फिल्म दुनिया की सबसे पहली नीली फिल्म थी, जिसे साल 1896 में फ्रांस में बनाया गया। यह फिल्म 7 मिनट की थी, जिसका प्लॉट फर्स्ट नाइट का था। फिलहाल इस फिल्म का सिर्फ 2 मिनट का ही सीन अवेलेबल है। नंबर 4, दुनिया भर के आलसी लोगों के लिए ChatGPT एक मसीहा बनकर सामने आया है। इस मसीहा से लोग हर वो काम करवा रहे हैं जो वो खुद नहीं करना चाहते। आपको जानकर हैरानी होगी कि हाल ही में खत्म हुई वैलेंटाइन वीक में 62% लोगों ने अपना लव लेटर ChatGPT से लिखवाने की कोशिश की। अब भाई ऐसा लव किस बात का कि तुम अपनी फीलिंग्स के साथ उसके लिए खुद से 2 लाइन भी नहीं लिख सकते? इसके लिए भी तुम्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद चाहिए। भाई मुझे तो लगता है कि इन सब की फीलिंग्स भी आर्टिफिशियल ही होती है। नंबर 3, कोविड-19 और उसके बाद के मुश्किल हालातों के बावजूद इंडियन इकोनॉमी सारी चुनौतियों से पार पाते हुए आगे बढ़ती जा रही है। एज ए रिजल्ट आज हमारे देश की इकोनॉमी 3 ट्रिलियन को पार कर चुकी है। 1 ट्रिलियन इकोनॉमी तक पहुंचने के लिए हमें 1947 से 2007 यानी 60 सालों का समय लगा और फिर 1 से 2 ट्रिलियन इकोनॉमी का सफर हमने सिर्फ 7 साल में हासिल कर लिया और 2015 में हम 2 ट्रिलियन इकोनॉमी बन गए। एंड वंस अगेन 7 से 8 सालों में ही हम 2 से 3 ट्रिलियन इकोनॉमी बन गए। नंबर 2, सामान्य तौर पर ऑक्टोपस के पास 8 टेंटिकल्स होते हैं, लेकिन साल 2013 में एक अमेरिकन फैमिली को समंदर किनारे एक ऐसा ऑक्टोपस मिला जिसके पास सिर्फ 6 टेंटिकल्स थे। ये एक रेयर ऑक्टोपस था जिसके ऊपर स्टडी वगैरह की जा सकती थी, लेकिन इस फैमिली ने इन सब का मौका ही नहीं दिया। 6 टेंटिकल्स वाला ऑक्टोपस मिलने के बाद इन लोगों ने उसके साथ फोटो ली एंड देन उस रेयर ऑक्टोपस को वो लोग खा गए। कच्चा खाया या पकाकर ये पता नहीं। नंबर 1, क्या आपने कभी किसी लिफ्ट में टॉयलेट को देखा है? टॉयलेट और वो भी लिफ्ट में? दुनिया में ये तो आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा, पर जब आप जापान जाएंगे तब आपको वहाँ की लिफ्ट में टॉयलेट देखने को मिल सकता है। जापान में कई सारी ऐसी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं जिनकी लिफ्ट में एलिवेटर सीट्स बनाई जाती है। ये एलिवेटर सीट्स ही दरअसल टॉयलेट होते हैं। इसका उपयोग लिफ्ट में इमरजेंसी नेचर कॉल आने पर किया जाता है। तो ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों, ताकि आपके दोस्त और जानने वाले भी जान सके कि आप कितने नॉलेजेबल वीडियोस देखते हैं। धन्यवाद।